तमाशाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, ये बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, बाबा दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, तैयार रहिएगा अगले मिसरे के लिए, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कर दे दे। अरे जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, अल्लाह कबूल फरमा। आहा 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 आहा, फिर जहमत कीजिए। आहा आहा आहा, क्या क्या मिसरे, क्या क्या कमाल नज़्म है, हमारे जज्बात को लफ्ज बना दिया आपने। वाह 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 वाह, कमाल है साहब, वाह 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 वाह। दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। सुम्मा आमीन। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आप ही का हक है भाई, फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार मिल के पुरजोर तालियां बजा दें भाई, क्या क्या नज्म सुना दी है, वाह 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 वाह। इमरान भाई जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे आप। मैं आखिर में एक नज्म आपको सुनाता हूँ। इन दिनों में वो नज्म मुसलसल जहां भी जा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, एहतजाज के तौर पर पढ़ रहा हूँ, प्रोटेस्ट के तौर पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ जो मेरी नई नस्लें खड़े हैं, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जो ये दोनों तरफ ये जो हल्का है, मुझे इनकी दुआएं खुसूसी तौर पे चाहिए। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। इन दिनों जब मैं दिल्ली रहता हूँ, अशफाक करीम साहब, अशरफ आदमी साहब इस बात को समझते हैं, तो कभी कभी हम लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं और तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द तमाम वो दीवारें, वो इमारतें,
जिनका नाम बदलने की साजिशें, जिनकी निशानियां मिटाने की साजिशें, विरासत को मिटाने की साजिशें, उन दीवारों के आसपास जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें हमारी नई नस्लों से कुछ कह रही हैं। मैं एक दिन लाल किले के पास से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि वो दीवारें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मुझे अभी तक मैंने आपको संजीदा किया, अब मैं चाहता हूं आप मेरे रंग में आ जाएं, तब मैं सुनाने की कोशिश करूं। लोग कहते थे इमरान साहब अब आप मेंबर आप पार्लियामेंट हो गए, अब नहीं बोलेंगे, अब चुप रहेंगे। तब मैं उनसे कहा करता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तब मैं नज़्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं, पहुंचिएगा उस एहसास तक। मैं लाल किला हूं, लाल किला बोल रहा है, आपकी एक निशानी, आपकी एक विरासत बोल रही है। समझिए माइक पे लाल किला खड़ा है, मुझे 2.5 के लोगों की भी दुआएं मिले। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला। क्या खूबसूरत इब्तिदा है, वाह वाह। मैं लाल किला हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और शामिल होना पड़ेगा आपको। मुझे लगे कि थके नहीं है आप, कि मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, पहुंच पाइएगा मेरे एहसास तक, कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या कहने, मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, कि देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब तो ऑफिशियली इनविटेशन आता है और जाके 15 अगस्त को वहां तकरीरें सुननी पड़ती हैं, झूठ सुनना पड़ता है, सच सुनना पड़ता है, तब लाल किला बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल जवाहर का भी अरमान रहा हूं। क्या क्या सच्चे मिसरे, नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अब जो बारीकी है उस बारीकी तक पहुंच जाइएगा तो फिर मुझे दुआएं दीजिएगा कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। क्या 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 लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मानता हूं ताजपुर वालों, समस्तीपुर वालों, के खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब तैयार रहना है कि हाथ को कसम देता हूं अगले मिसरे पे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद
रहूंगा। जिंदाबाद 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 इमरान भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुझे याद है कि तकरीबन 8 साल पहले फैज साहब हैं यहाँ, फैज साहब, उन्होंने मुशायरा कराया था, तो मैं इसी ग्राउंड में आया था एक मुशायरे में, और मेरा ख्याल है उस वक्त जो आपने दुआएं दी थी बिल्कुल ऐसा ही है ताजपुर, बदला नहीं है। मैं भी बदला नहीं हूँ, आप भी नहीं बदले हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ना बदले इंशाअल्लाह। कि मैं नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। एक ऐसा वक्त जब निशानियां मिटाई जा रही हो, विरासतें मिटाई जा रही हो, तब मुझे लगता है कि हमारे अहद के कलमकारों को बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए, ताकि आने वाली 20 साल बाद, 30 साल बाद, 30 साल बाद जब तारीख ये कहे कि तुम क्या कर रहे थे, तब हम कह सकें कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश। हम बोल रहे हैं आपको हक है ये, नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साथ जी आता कि बेशर्म मुझे कभी कभी लगता है मैं कभी कभी ज्यादा कड़वा हो जाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि आज का अहद, आज का दौर जो कड़वाहट मुझे दे रहा है, मेरे लफ्जों में अगर वो थोड़ी कड़वाहट आ जाती है तो मेरा कसूर नहीं है, बल्कि इस दौर में फैली हुई नफरतों का कसूर। मैं पढ़ता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। अब अगर लगे कि इमरान बोल सकता है तो मुझे दुआ देना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। क्या कहने ताजपुर वालों आप तैयार रहना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दादब चाहिए, जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उनको भी कसम देता हूं, अगर रोक सकिए तो रोक सकिएगा। अगले मिसरे में मैं पढ़ता हूं, ये तमाम दाइस की तरफ से ये शॉल पोशी हो रही है, आप सब की तरफ से शॉल पोशी हो रही है, लेकिन एक गुजारिश है कि इसको फैजी भाई बेशर्म नहीं रहने दीजिए। अब तो जब भी कोई शॉल मिलती है, कोई कपड़ा मिलता है, तो हम तो ये सोच के रखते हैं पास, न जाने कब कफन की जरूरत पड़े तो आए बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार रहना अगले मिसरे पे कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। भाई इमरान भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें अपने महबूब शायर के लिए। भाई क्या कहने हैं और जिंदाबाद ताजपुर, क्या अच्छा सुन रहे हैं आप, जिंदाबाद। शुक्रिया ताजपुर।
कि बेशर्म सियासत की मैं तहरी नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और दाद काफिया की मांगता हूं ताजपुर वालों, पहुंच सकना जहां से मैं बात कर रहा हूं तो फिर मुझे एक एक हाथ हवा में उठ के दुआ मिले। अगर लगे कि इमरान ने इस अहद का बहुत बड़ी सच्चाई बोली है तो मुझे दुआ देना कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला लाल हाय भाई, क्या कहने क्या कहने। आ रहे अलग अलग रंग के लोग जुड़े इस मुशायरे में, तो इसे बहुत मुबारकबाद। कि कहाँ सोया है चौकीदार। क्या कहने। मैं पिछली 40-42 रातों से इलेक्शन कैंपेन में था, ऑस्ट्रेलिया में था, उससे पहले सऊदी में था, तो बहुत थका हुआ था, गला खराब था, मुसलसल दिन में 5-5, 6-6 सभाएं करता था, भाषण देता था। तो मैं बड़ा सोच के आया था कि पता नहीं मैं आज पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। एक बात मैं यहाँ डाइस पे खड़ा होकर के अपने जिम्मेदारों से कहता हूँ और इस टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक बात गौर की कि हमारी नस्लें हंसना भूल गई थी, हमारी नस्लें जश्न मनाना भूल गई थी, सेलिब्रेट करना भूल गई थी, डरी सहमी अपने घरों में महदूद थी। इस तरह की महफिलें सजनी कम हो गई। मैं चाहता हूँ कि ये बुरा वक्त आता है, टलता है, चला जाता है, नहीं, जैसे हो ऐसे रहो। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। बेशक, बिल्कुल डरना नहीं है। ये मायूसी के बादल छटेंगे, चीजें बेहतर होंगी। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग, बिहार है साहब, ये बिहार है। मैं इसकी समझदारी को सलाम करता हूं। वो बिहार के 3 बुजुर्ग गुजर रहे थे, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो उधर से खूबसूरत खातून गुजरी, तो एक ने उन्हें गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह, तीसरे ने ज्यादा ही गौर से देखा और 1 मिनट बाद कहा इंशाअल्लाह। ये बिहार है। मैं इस बिहार की मौजूदगी को सलाम करता हूँ। वो पटना से एक बिहार का आदमी ट्रेन में भाग दौड़ करके आनंद फानन में उसको चढ़ना पड़ा, टिकट नहीं ले पाया। टिकट जब नहीं ले पाया, दिल्ली तक जाना था, थोड़ी दूर ट्रेन चली के पीछे से टीटी आ गया। अब उसने जैसे ही टीटी को देखा, उसने सोचा जान कैसे बचे। उसने एक चादर निकाली, बिछाया और 2 रकात नमाज की नीयत बांध ली। उसने सोचा जब तक नमाज पढ़ता रहूंगा टीटी गुजर जाएगा, बात खत्म। लेकिन टीटी भी समस्तीपुर का था, समझ गया खेल। वो भी वहीं पे पांव दबा के बैठ गया कि चलो फेरो सलाम, फिर बात करते हैं। अब उसने रकात लंबी की, अत्तहियात सब पढ़ता रहा, सोचता रहा कि टीटी गुजर जाए। टीटी नहीं गुजरा। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी कुछ कहना चाहता था, इतने में फिर वो खड़ा हुआ। उसने कहा मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अब आप क्या कर सकते हो? ये है बिहार। अरे भाई आप कुछ नहीं कर सकते इस बिहार। जिंदाबाद बिहार की जिंदा दिली को सलाम। बिहार ऐसे ही पूरी जिंदगी के साथ आगे बढ़ता रहे और हिंदुस्तान को एक नया रंग देता रहे। बिहार के नाम एक बार हाथ उठा करके ताली बजाइए। बिहार दिल्ली तक। कहां सोया है चौकीदार। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा पार,
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार।